हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये यूनिट हमारा चल रहा था जिसमें हम रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। टू साइडेड एरर के तमाम क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। वन साइडेड एरर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व कर रहे थे। इसमें आपका दोनों तरीके से सॉल्व करना था, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करके और दूसरा आपको सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करके भी, दोनों तरीके से हम इसको आपको बता रहे थे। तो चलिए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। थर्ड नंबर तक हो गया था आपका, अब फोर्थ नंबर से जो है आपका हम स्टार्ट करते हैं। टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड 100। तो क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, भूषण अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या बोलता है, ओवर एडेड किया गया है, ज़्यादा ऐड कर दिया गया है। 800 रुपया आपका जो है यहाँ पे ओवर एडेड है। ठीक है, मान लीजिए होना चाहिए था 10,000 रुपया एक्चुअली क्रेडिट साइड में, लेकिन हो कितना गया, 10,800 रुपये क्रेडिट साइड में यहाँ पे हो गया। तो 800 रुपया से ओवर एडेड है क्रेडिट साइड में। तो इसको सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा, डेबिट साइड में अगर हम 800 रुपया लिख देंगे तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। अगर कम जुड़ा रहता, मान लीजिए कि 10,000 होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, मान लो 9,200 रुपये हो गया। ठीक है, 10,000 एक्चुअली में होना चाहिए था, हो कितना गया, ओवर एडेड नहीं हुआ, यहाँ पर कम ऐड हो गया। तो कितना हो गया, 9,200 रुपये। तो हमको इसको सुधारने के लिए 800 रुपये यहाँ पर लिखना पड़ता। तो इसको हम यहाँ पे सुधार देते हैं, बाय लिख करके यहाँ पे आपका यह गलती जो एरर है वो रेक्टिफाई होता है। लेकिन ओवर एडेड हो गया है, कितना हो गया है, 10,800 रुपये ये हो गया है, मान लो होना चाहिए था 10,800 हुआ है आपका। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको डेबिट साइड में 800 रुपये लिखना होगा, तब जा करके क्या होगा, आपका 800 रुपये डेबिट 800 रुपये क्रेडिट कट जाएगा, तो 10,000 रुपये यहाँ पर बचेगा जो कि होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लिखिएगा आप, क्रेडिट डेबिट साइड में आप क्या लिख के सुधारिएगा, द एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट। तो यहाँ लिखिएगा टू एक्सेस अमाउंट, क्या लिखिएगा, टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट। ठीक है, ये लिख करके आप इसको रेक्टिफाई करिएगा। ये तो आपका सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको एक लाइन में लिखिएगा, टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट 800 रुपीज़। ये लिख करके आप इसको क्या करिएगा, रेक्टिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन में। ये तो हो गया। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन करके किस तरीके से बनाइएगा, देखिए। सुधारने के लिए हमको भूषण अकाउंट को डेबिट करना पड़ा, तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे भूषण को, कितने से, 800 से डेबिट किए। तो हमको पता चल गया कि एक्चुअली में क्रेडिट साइड में जो है 800 रुपये यहाँ पर ज़्यादा है, तो सुधारने के लिए डेबिट किए भूषण अकाउंट को, तो भूषण अकाउंट को डेबिट किए। तो सस्पेंस अकाउंट जो हम ओपन किए होंगे उसको हमको बंद करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए होंगे, डेबिट करके जो है यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन किए होंगे। अब हमको पता चल गया तो क्रेडिट करके हम बंद कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, यहाँ पे क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे 800 रुपीज़। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो है भूषण अकाउंट को हम डेबिट कर दिए 800 रुपये से, और सस्पेंस अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट करके बंद कर दिए, क्योंकि हम डेबिट करके जब हमको पता नहीं था कि कौन सा अकाउंट से हम 800 रुपये घट रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में हम जो है डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट को ओपन किए होंगे। अब हमको पता चल गया कि भूषण अकाउंट था एक्चुअली में, तो भूषण अकाउंट को हम डेबिट कर दिए यहाँ पर 800 रुपये से, तो सस्पेंस अकाउंट को हम बंद कर देंगे क्रेडिट करके यहाँ पे 800 रुपये से। तो भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर जो है आपका ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हुए। तो किस तरीके से यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन किए, ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। रेक्टिफिकेशन, फोर्थ नंबर,
ये हो गया आपका। अब फिफ्थ नंबर हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जो आपका परचेज बुक है या सेल्स बुक है, ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट है, ये आपका जो है वन साइडेड एरर के अंदर आता है। टोटल का गलती टू साइडेड एरर नहीं है। आपने परचेज बुक को टोटल लेस किया है, तो परचेज बुक को टोटल लेस किया तो आपने दो अकाउंट में कहा, आपने परचेज बुक को गलत किया, आपने एक अकाउंट में मिस्टेक किया है। तो जो आपका टोटल का मिस्टेक होता है वो आपका वन साइडेड एरर होता है। यहाँ पर भी आपने देखिए कैश अकाउंट में गलती नहीं किया था, मोहन में आपने गलती किया था। तो मोहन जो है आपने दो अकाउंट में एक साथ गलती नहीं किया, एक ही अकाउंट में मिस्टेक किया, वन साइडेड एरर। यहाँ पे आपने भूषण अकाउंट में गलती किया है, एरर किया है, तो ये भी आपका वन साइडेड एरर होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका हो गया। इसके बाद फिफ्थ नंबर, अ डिस्काउंट ऑफ ₹282 was 282 allowed to a customer has been credited to his account as 228। तो डिस्काउंट अलाउड किया गया है कस्टमर को, तो यहाँ पे एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट। कितना हो जाएगा 282, ये है ना। तो यहाँ पर दो अकाउंट आप ओपन कर लो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और यहाँ पे कस्टमर अकाउंट। सब कुछ सही होता तो क्या लिखते 282 और यहाँ पे 282, लेकिन क्या कहता है, क्या गलती हो गया है, कहता है यहाँ पर कि क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। यहाँ पर हिज का मतलब कस्टमर अकाउंट को 282 नहीं बल्कि 228 से क्रेडिट किया गया। तो बताइए कि कम किया गया या ज़्यादा किया गया? कम किया गया, 282 होना चाहिए था, और कर कितना दिया है आपने 228। तो सुधारने के लिए क्या हमको डेबिट करना होगा? नहीं, अमाउंट को माइनस नहीं करना है बल्कि ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 54 रुपीज़ ऐड करना है। तो क्रेडिट साइड में हम बाय लिख करके यहाँ पर क्या करेंगे, इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे द लेसर अमाउंट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेगा? बाय लेसर अमाउंट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड, बाय लेसर amount posted to the credit side रुपीज़, यहाँ पे कितना लिखना होगा? ₹54 रुपीज़ यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्लियर है बात? तो ये जो है एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। ये तो हो गया आपका कि हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं किए। अब आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो बताइए कस्टमर अकाउंट को यहाँ पर हम क्या किए? क्रेडिट किए। तो लिखिएगा कस्टमर अकाउंट कितना 54 से क्रेडिट किए। हमको पता नहीं था कि क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम 54 रुपीज़ जो है यहाँ पर लिख दिए। हमको पता चल गया कि कस्टमर अकाउंट में 54 कम हो रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेक्टिफाई को कर लिए। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में कम हो रहा होगा 54 रुपीज़, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपने कितना ले गया? 228 ले गया होगा, जबकि 282 आपको लेके जाना था, लेकिन आपने कितना ले गया? 228। तो 54 रुपये से आपका सस्पेंस अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में ओपन किया गया होगा। हमको पता चला कि जो ये होगा कस्टमर अकाउंट होगा, तो हम उस सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे? बंद करेंगे। ट्रायल बैलेंस में कम अमाउंट ले गया होगा क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में 54 रुपया से ओपन किए होंगे सस्पेंस अकाउंट, पता चल गया तो डेबिट करके बंद कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट 54 रुपीज़, और ये जो है आपका क्लोज हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट टू आप कस्टमर अकाउंट ये भी बना करके आप इसको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है बात यहाँ तक? ओके। इसके बाद लास्ट आपका है फोर्थ नंबर था, ये कौन सा था आपका? फिफ्थ नंबर। फोर्थ नंबर ये था आपका फिफ्थ नंबर, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये था आपका फिफ्थ नंबर।
इसके बाद 5th के बाद 6 नंबर लास्ट जो है वो देखते हैं। लास्ट 6 नंबर आपका क्या कहता है? Goods for 1,200 returned to Kundan Lal. Though entered in the return book has not been posted to his account. ठीक है, तो यहाँ पर जनरल एंट्री जो अगर सामान रिटर्न किया होगा कुंदन लाल को, तो क्या बना होगा? कुंदन लाल, यही है हमारा लाल, कुंदन लाल। कुंदन लाल को अगर सामान रिटर्न किया गया होगा तो कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे किया गया होगा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट। पूरा लिखते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट, यही किया गया होगा। कितने रुपया से रिटर्न किया गया है आपका? 1200 रुपये से। ठीक है, कुंदन लाल से जो है बिजनेस ने उधार में यहाँ पे परचेस किया होगा। परचेस किया है तो सामान पसंद नहीं आया है तो परचेस रिटर्न किया गया होगा। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे 2 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। एक है आपका कुंदन लाल, ये अपना लाल का अकाउंट हम ओपन कर लिए, और यहाँ पर है परचेज रिटर्न अकाउंट। डेबिट सब कुछ सही होता तो कुंदन लाल को डेबिट करते 1200 रुपये से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते 1200 रुपये से। लेकिन क्या कहता है यहाँ पर कि उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया, हिज अकाउंट, यानी इस यहाँ पर जो है डेबिट नहीं किया गया, कुछ भी अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो बताइए कि ये 2 साइडेड एरर हुआ या 1 साइडेड एरर? ये आपका 1 साइडेड एरर हुआ। आपने 2 अकाउंट में मिस्टेक नहीं किया, आपने कुंदन में के अकाउंट में मिस्टेक किया। परचेज अकाउंट तो आपका सही है, ये तो 1200 रुपये होना ही चाहिए था। तो गलती कहाँ किया आपने? आपने जो एरर किया है वो एक अकाउंट में, यानी 1 साइडेड एरर, एक साइड आपने गलती किया। अब जब आप इसको ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाओगे तो 1200 रुपये से कुंदन लाल का अकाउंट कम शो करेगा, जिससे ट्रायल बैलेंस डिसमैच हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस डिसमैच हो जाएगा तो आपका क्या होगा? डेबिट साइड लिखना होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपका डेबिट साइड में 1200 रुपये से। किया होगा आपने? देखिए, जब आप इसको लेके जाओगे ट्रायल बैलेंस में तो 1200 रुपये से कम हो रहा होगा डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आपने 1200 रुपये से सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा। फिलहाल सस्पेंस अकाउंट को हटाते हैं, यहाँ पे आपको कम 1200 रुपये लिखना होगा। फिलहाल यहाँ पे 1200 रुपये आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपने लिख दिया यहाँ पे 1200 रुपये। तो क्या करोगे? 2 करके इसको आप सुधारोगे। यहाँ पे 1200 रुपये होना चाहिए, 1200 रुपये हम यहाँ पे कर दिए। क्या करके सुधारोगे? 2 करके सुधारोगे। 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड। 2 यहाँ पे लिखोगे ओमिशन ऑन पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, omission of posting on डेबिट साइड, ये लिख करके आप इसको सुधारोगे। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, एक लाइन में आप इसको लिख करके सुधार दोगे। लेकिन अब आपको ओपन करना है सस्पेंस अकाउंट, तो क्या करोगे? यहाँ पर ये तो इस तरह से भी सुधारा जा सकता है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। 1200 रुपये से आपको कुंदन लाल को डेबिट करना पड़ा। हमको पता चल गया कि कुंदन लाल होना चाहिए, तो कुंदन लाल को, अपने लाल को हमने डेबिट कर दिया 1200 रुपये से, क्योंकि यही होना चाहिए था। तो यही हमने अपने लाल को डेबिट किया 1200 से। तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया होगा कि हमको नहीं पता था कि कुंदन लाल में डेबिट होना चाहिए 1200, तो हमने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा 1200 रुपये से। अब हमको पता चल गया कि वहाँ पर हमारा लाल होना चाहिए था, कुंदन लाल होना चाहिए था। तो अब 1200 रुपये से कुंदन लाल डेबिट हो गया है, तो जो सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया होगा
कुंदन लाल की जगह पे वो सस्पेंस अब तो रह नहीं गया, क्योंकि हमको पता चल गया कि वहाँ पर अपना लाल का अकाउंट होगा। तो हमने अपने लाल के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1200 रुपया से और सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया। जो डेबिट करके ओपन किया था, क्रेडिट करके हमने सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया 1200 रुपया से। और ये देखिए हमारा जो लाल का अकाउंट है वो सुधर गया है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस भी जो है सुधर जाएगा। सस्पेंस अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसका जो है आपको एक तो आपको यहाँ पर 2 करके लिखना होगा कि ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू दी आपका डेबिट साइड, ये लिख के सुधारना होगा। एक, अगर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके क्वेश्चन कहता है सुधारने के लिए, तो कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बन के आप इसका रेक्टिफाई कर दोगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया कि किस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके यहाँ पे जो है रेक्टिफाई करेंगे, और किस तरीके से हम अगर नहीं भी यहाँ पर ओपन करके क्वेश्चन कहता है कि आप बनाइए, तो उस तरीके से भी हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को हमने सस्पेंस अकाउंट से भी कर लिया। आगे का क्वेश्चन, या आप चाहो तो फिलहाल आप एग्जाम्पल ही इसका आगे में ट्राई करते जाना। जितना एग्जाम्पल आप पहले सॉल्व कर लोगे उतना ही है, आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उतना ही आसान रहेगा। 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए फ़िलहाल आप इस तरीके से यहाँ पर सारा जो है एंट्री आप अपने तरीके से करते जाना। ध्यान रखना कि कहाँ हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, किस साइड में एरर है, कहाँ पोस्ट किया गया है, नहीं किया गया है, इसको हम किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट में या क्रेडिट में कहाँ ओपन किया होगा, किस तरीके से बंद करना है। थोड़ा सा दिमाग को चलाओगे तो चलता चला जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज जो है यहाँ तक हम इसको छोड़ते हैं। और सस्पेंस अकाउंट की जहाँ तक बात है तो वो आपका एक इमेजिनरी अकाउंट होता है, इसको हम ओपन करते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में रह गया तो वो एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में रह गया तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। मान लीजिए कि आपने रेक्टिफाई नहीं कर पाया, कुछ ट्रायल बैलेंस का में कुछ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस फिर भी रह जाता है। मान लीजिए कि कोई एरर जो है रेक्टिफाई तो यहाँ पे हमने कर लिया, हमको पता चल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो है आपका पता नहीं चलता है कि किस कारण से एक्चुअली में सस्पेंस अकाउंट जो है उसको किस तरीके से बंद करें, क्या एरर था वो जो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है आप अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है तो वो आपका एसेट साइड में चला जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट फिर भी रह जाता है तो अगर क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो वो लायबिलिटी साइड में आपका बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, तो वन साइडेड क्वेश्चन को आप आगे भी सॉल्व करोगे। आज हम यहीं पर इसको अपने वीडियो को जो है क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। थैंक यू।